नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सबके अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड की। आप सब इसके बारे में जानते हैं, लेकिन आज हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। आखिर जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट क्या है। 1919 ईस्वी के दौरान भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां काफ़ी तेजी से फैल रही थी। भारत को आज़ादी के लेकर लोगों में जागृत की भावना आ चुकी थी। उस समय ब्रिटिश सरकार ने भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया, और जिसका उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों को पूरे तरीके से कुचल देना, भारत के लोग आज़ादी की मांग न करें और इन पर खूब सारा अत्याचार होता रहे। इसी के उद्देश्य में रॉलेट सत्याग्रह भी चला था, जो कि महात्मा गांधी जी ने चलाया था। अब हम बात कर लेते हैं रॉलेट एक्ट की। देखा जाए उस समय क्या था, किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता था, और उसे छुड़ाने के लिए कोई कानून भी नहीं बनाया गया था। उसके आवाज के लिए बहुत सारे आंदोलन होते हैं, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड भी होता है। अगर रॉलेट एक्ट था, रॉलेट एक्ट के जो प्रणेता थे सर सिडनी रॉलेट थे, जो उनको सर सिडनी रॉलेट बोला जाता है अंग्रेजों की भाषा में, लेकिन वो सर के लायक नहीं है। सिडनी रॉलेट, इनका जो था 17 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास हो जाता है। 17 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास हो जाता है, और इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर बिना अपील या सबूत के उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता था। और देखा जाए, जो मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू ने कहा था ना अपील, ना वकील, ना दलील। ना तो वकील होगा, ना तो उसका दलील सुना जाएगा, और साथ में ना तो उसका अपील ही होगा। जब वकील ना रहेगा तो अपील कैसे होगा। ये इस कानून के तहत जो रॉलेट एक्ट था, उसमें बहुत सारी पाबंदी लगा दिया गया था कि भारत में आज़ादी गतिविधियां तेजी से न फैले और भारत के लोगों के लिए शोषण हमेशा होता रहे अंग्रेजों के द्वारा। इस हिसाब से महात्मा गांधी 1915 में भारत आ जाते हैं साउथ अफ्रीका से लौटकर, और उस समय महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन करते हैं 1917 में, और साथ में 1918 में खेड़ा आंदोलन। इसके बाद महात्मा गांधी 1919 ईस्वी में जब रॉलेट एक्ट आ जाता है, तो इसके विरोध में महात्मा गांधी जी रॉलेट सत्याग्रह चलाते हैं। जो रॉलेट सत्याग्रह था वह 6 अप्रैल 1919 को पूरे देशव्यापी हड़ताल होता है। 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल होता है रॉलेट एक्ट को लेकर। और उस समय अगर हम बात करें, जो रॉलेट एक्ट थे, रॉलेट एक्ट में महात्मा गांधी जी जो हड़ताल कर रहे थे, महात्मा गांधी जी के साथ पूरे देशव्यापी आंदोलन चल रहे थे, और पंजाब में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और साथ में महात्मा गांधी जी जब पंजाब जा रहे होते हैं, तो पलवल जो कि हरियाणा में आता है, वहां पर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, महात्मा गांधी जी को। इसके विरोध में पंजाब में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उस समय जो हंसराज नामक व्यक्ति के द्वारा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाता है, और उसमें कहा जाता है आप सभी आएं और इसका विरोध करें रॉलेट एक्ट का। और जो पंजाब में जितने आंदोलनकारी हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। तो उस समय एक देखा जाए तो आयोजन होता है एक समारोह का, और जिसमें जो आर डायर गोली चलवा देता है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को शाम के समय जो आर डायर था, मेजर आर डायर था, वह गोली चलवा देता है, और जिसमें से 379 लोग मारे जाते हैं और 1200 से अधिक लोग घायल होते हैं। और मदन मोहन मालवीय जी का कहना है कि इसमें करीबन 1500 लोगों से ज्यादा उनकी मौत हो गई थी। और देखा जाए दोस्तों, जो रॉलेट सत्याग्रह के समय, जब सत्याग्रह चल रहे थे, आंदोलन चल रहे थे, तो एनी बेसेंट ने महात्मा गांधी को राजनीतिक बच्चा कहा था। राजनीतिक बच्चा जो था, किसने कहा था महात्मा गांधी जी को? एनी बेसेंट ने महात्मा गांधी जी को राजनीतिक बच्चा कहा है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें करीबन 379 लोग मारे गए, लेकिन जो आंकड़ा है 1500 से भी ज्यादा माना जाता है। जो मेजर आर डायर था, उसने पंजाब में अमृतसर में
क्या करता है, गोली चलवा देता है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, एग्जाम में पूछा जाएगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस आंदोलन में छोड़ा था, तो वह जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय छोड़ा गया था। पूरे अमृतसर में एकदम क्रांतिकारी का माहौल पूरा फैल चुका था लोगों में। तो पूरे पंजाब में जो स्थिति थी काफी ज्यादा भयानक रूप ले लिया था, इतने सारे आदमी मारे गए हैं। तो क्या होता है, जो माइकल ओडायर था, माइकल ओडायर और मेजर आर डायर दोनों अलग हैं, आप लोग जानते हैं। लेकिन जो माइकल ओडायर था वह क्या था, वह लेफ्टिनेंट जनरल था। तो उसने क्या किया, माइकल ओडायर ने मार्शल लॉ लगा दी अमृतसर में। अमृतसर में जो माइकल ओडायर था, अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया और उसका स्वीकृत जो भारत के समय तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने उसको इजाजत दे दी। और फिर बाद में पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया, पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। उसके बाद में क्या होता है, मेजर आर डायर और माइकल ओडायर पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। बाद में हंटर कमेटी बनती है, हंटर जो सर हंटर थे उनके साथ हंटर कमेटी बनती है। हंटर कमेटी भी उसमें क्या कहते हैं, जो मार्शल लगाया था, मार्शल लॉ माइकल ओडायर, उसे लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया जाता है, लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया जाता है क्योंकि उसका प्रमोशन कर दिया जाता है। और साथ में उसका जो माइकल ओडायर थे उसे भारत में न रह के इंग्लैंड उसे भेज दिया जाता है। और साथ में जो मेजर आर डायर थे, जो इसका मेन वो था खलनायक मेजर डायर को जो इंग्लैंड की अखबार होती है मॉर्निंग पोस्ट, जो मॉर्निंग पोस्ट होती है, मॉर्निंग पोस्ट अखबार ने मेजर आर डायर को करीबन 30,000 पाउंड की राशि देती है, 30,000 पाउंड की राशि देती है, मेजर आर डायर को देती है। ये नहीं चल रहा है दोस्तों क्योंकि इसे खत्म हो चुका है। तो मेजर आर डायर को 30,000 रुपए पाउंड की राशि देती है, कौन, मॉर्निंग पोस्ट देती है। और बाद में उसकी खूब ज़्यादा तारीफें भी होती है, जो इंग्लैंड में जो मॉर्निंग पोस्ट अखबार में उसकी खूब ज़्यादा तारीफें होती है, उसके साथ कोई कार्रवाई नहीं होती है। और साथ में बाद में ऐसे ही घटना घटती है कि उसकी मौत एक ऐसे तरीके से होती है आर डायर की आप लोग सब जानते हैं। और साथ में 1940 ईस्वी में उधम सिंह जी के द्वारा माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, आप लोग इसे जानते होंगे, उधम सिंह जी के द्वारा। और साथ में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो पंजाब में, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में झंडा फौज की स्थापना हुई थी। एग्जाम में पूछा जाएगा कि झंडा फौज की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी, तो वह चमनदीप के नेतृत्व में झंडा फौज की स्थापना हुई थी, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और साथ में कब हुआ था, जो झंडा फौज की स्थापना जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान ही हुआ था, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो रॉलेट एक्ट था, बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील के इस एक्ट को बनाया गया था। वकील के बिना ना तो कार्रवाई होगी, वकील ना तो अपील करेगा और ना तो कोई सुनवाई होगी, इसलिए मोतीलाल नेहरू ने बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का इस कानून को कहा। और सिडनी रॉलेट इसके प्रेरणा थे, आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड उस समय के दौरान बहुत बड़ा हत्याकांड था, खूब सारा, काफी देर तक, करीबन 1.5 घंटे तक फायरिंग करवाया था मेजर आर डायर ने। उस समय 379 लोग मारे गए थे, लेकिन करीबन मदन मोहन मालवीय जी का मानना है कि 1500 से भी ज्यादा लोग मौत के घाट उतार दिए गए थे। इतना बड़ा नरसंहार माना जाता है। लेकिन जितने सारी जो भी चाहे इंग्लैंड के अखबार हो, वह उसे अच्छी तरह से दिखा रहे थे, बोल रहे थे बहुत अच्छा कार्य किया गया है भारत में। सोच सकते हैं मॉर्निंग पोस्ट जैसे अखबार मेजर आर डायर को 30,000 पाउंड की राशि देते हैं, 30,000 पाउंड की राशि देते हैं दोस्तों। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है ये। इसलिए हम कह सकते हैं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वह काफी ज्यादा नरसंहार, काफी ज्यादा व्यापक था। मेजर आर डायर को आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, मॉर्निंग पोस्ट में मेजर आर डायर को
करीबन 30,000 पाउंड की राशि दी थी और माइकल ओडायर को उसको लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया जाता है, उसका प्रमोशन कर दिया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड बनाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।